ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी। किसको? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। थॉट ऑफ द डे जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो ज़बूर 128 में से है और खुदा के पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। खुदावन से डरने का और उसकी राहों पर चलने का फायदा क्या है, क्या नतीजा उसका निकलता है? हर उस शख्स के लिए पहली बात उसको मुबारक ठहराया गया है। खुदा का कलाम ये कहता है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद। और फिर बड़ी खूबसूरत आयत है, चौथी आयत, ज़बूर 128 उसकी चौथी आयत लिखा है, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। और फिर मजीद इस बरकत का सिलसिला आगे चलता है और छठी आयत ये कहती है, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। अपने बच्चों के बच्चे देखना ये भी खुदावन की एक ब्लेसिंग है, खुदावन की एक बहुत बड़ी नेमत है, बरकत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। सारी बरकत का सिलसिला कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी, तू मुबारक और सादतमंद होगा, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद होगी। इन सारी बरकत का ताल्लुक एक चीज के साथ है, एक अमल के साथ है और वो लिखा है चौथी आयत में कि देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। और इसी ज़बूर की पहली आयत कहती है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तो मेरे अजीजों, दुनिया के हर एक खौफ पर काबू पाते हुए, दुनिया के हर एक खौफ पर गालिब आते हुए सिर्फ एक खौफ को अपने दिल में रखें, एक डर को अपने अंदर रखें और वो है खुदा का डर। जो शख्स खुदा से नहीं डरता, बाकी वो दुनिया की हर एक चीज से डरता है, उसको दुनिया का भी डर रहता है, लोगों का भी डर रहता है, हर एक बात से वो डरता रहता है जो खुदा से नहीं डरता। सीख आज मेरे लिए और आपके लिए यह है कि आइए बाकी हर एक चीज से डरना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ खुदा के डर को अपने अंदर जगह दें, खुदा के खौफ को अपने अंदर जगह दें। और क्यों ये जरूरी है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। और फिर जितनी बरकत का जिक्र हमने ज़बूर 128 में पढ़ा है, उनका ताल्लुक सिर्फ एक ही बात से है, ये सारी बरकत उस शख्स की जिंदगी में होंगी जो खुदा से डरता है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। सारा दिन खुदावंद के डर और खौफ में गुजरे। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़िए, खुदा के पाक कलाम को सुनिए, खुदा के पाक कलाम को सीखिए और उस पर अमल कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे ज़बूर 131। ए खुदावंद, मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूँ, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमईन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिद है, हाँ जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ए इस्राइल, अब से अबद तक खुदावंद पर एतमाद। ज़बूर 132। ए खुदावंद, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादिर के हजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल हूंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्किन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पांव की चौकी के सामने सजदा करेंगे। उठे खुदावंद, अपनी आरामगाह में दाखिल हो। तू और तेरी कुदरत का संदूक तेरे काहिन सदाकत से मुलब्बस हो और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारे। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अगर तेरे फरजांद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें, तो उनके फरजांद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सैऊन को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। यह हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यहीं रहूंगा,
क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा। मैं इसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा। इसके काहिनों को भी मैं निजात से मुलब्बस करूंगा और उसके मुकद्दस बुलंद नारे मारेंगे। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा। मैंने अपने ममसू के लिए चराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। ज़बूर 133। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून के दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमून की औस की मानिद है सेऊन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। ज़बूर 134। ए खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मकदस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावंद को मुबारक कहो। खुदावंद जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सेऊन में से तुझे बरकत बख्शी। ज़बूर 135। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। ए खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदा सराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मलकियत के लिए चुन लिया है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माबूदों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और अपने मखजनों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पैलौठों को मारा, क्या इंसान के क्या हैवान के। ए मिस्र, उसी ने तुझ में फिरौन और उसके सब खादमों पर निशान और अजायब जाहिर किए। उसने बहुत सी कौमों को मारा और जबरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। अमूरियों के बादशाह सेऊन को और बसन के बादशाह ऊज को और केनान की सब ममलकतों को और उनकी जमीन मेरास कर दी, यानी अपनी कौम इसराइल की मेरास। ए खुदावंद, तेरा नाम अबदी है और तेरी यादगार ए खुदावंद पुश्त दर पुश्त कायम है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। कौमों के बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं और उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ए इसराइल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ए हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ए लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ए खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सेऊन में खुदावंद मुबारक हो, वो यरूशलेम में सुकूनत करता है, खुदावंद की हम्द करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।